ओम शक्ति प्लाजा शहर के बीचों बीच खोला गया एक नया फैंसी शोरूम है जहां पे लेडीज़ के लिए डिफरेंट वैरायटीज़ के ज्वेलरीज, बैंगल्स, बैग, नेल पॉलिश और कॉस्मेटिक के वाइड रेंज कलेक्शंस अवेलेबल है। और यहाँ पे बच्चों के लिए टॉयज एंड फैंसी आइटम्स अवेलेबल है और यहाँ पे रेंटेड बेसिस पे गोल्ड कवर ज्वेलरीज भी दी जाती है। ओम शक्ति प्लाजा अबोडीन बाजार, बाबू लाइन नियर गणेश टेम्पल। MSS जल आपूर्ति 2004 में स्थापित की गई थी। हम यहाँ दूसरे निर्माण कंपनियों के लिए शुद्ध पानी उपलब्ध कराते हैं, जैसे कि कार्यालय, अस्पताल, बंदरगाह, होटल, सरकारी आपूर्ति आदि। हमारी सेवाएं 24/7 उपलब्ध रहती हैं। आप सभी दर्शकगण को हमारा नमस्कार। हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इस सिलसिले में बुलाए हैं जो गत महीने के 11 तारीख को हमने सेलुलर जेल के समक्ष हेल्थ के ऊपर में जो प्रोटेस्ट की थी, आज उनका जो है हमारे पास सारा रिपोर्ट आ गई है। हमारे माननीय हेल्थ सेक्रेटरी अर्जुन सिंह साहब जी के द्वारा हमें हमारी पॉइंट की जवाब मिली है। मैं जो आज हमें जितने भी जवाब मिली है और जिन लोगों के कारण हुई है, जो लोग हमारे आह्वान पर प्रोटेस्ट रैली में आए, कि कोई भी NGOs हो, जिस किसी भी NGO से आए हैं, इवन सोशल वर्कर थे, आम पब्लिक थे, मैं उन सब को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आज जो हमें सक्सेस मिली है वो सब आप लोगों की वजह से हमें प्राप्त हुई है। जो आपने हमारे साथ आकर हाथ से हाथ, कंधा से कंधा मिला के खड़े हुए और हमारी प्रोटेस्ट को सक्सेस बनाया। इस सिलसिले में हमारे अंशुमन जी और अजीज़ भाई जी हमारे हेल्थ सेक्रेटरी साहब से कंटिन्यूसली बने हुए थे हमारे इस इशू को लेके हेल्थ सेक्टर के। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे अजीज़ भाई जो कि एक सोशल वर्कर है, जो हमें समर्थन भी दिए थे, कि आप बताइए हेल्थ सेक्रेटरी साहब से क्या क्या बात हुई और क्या नतीजा निकला। सभी को नमस्कार। आज हमारा राकेश भैया जैसे बताया कि आज हम लोग यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाए, क्योंकि हम लोग जो 11 जनवरी को जो प्रोटेस्ट किया था, आज उसी सिलसिले में हम लोगों को इसका जवाब मिला। इसीलिए आज हम लोग आप लोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस का माध्यम से हम लोग ये सब बताने मांगते हैं कि आज जीबी पंत का हालत कैसा सुधार में आया। आज हमारे हेल्थ सेक्रेटरी अर्जुन शर्मा जी जो हमारे सेक्रेटरीट में बैठते हैं, उनसे हमारा कंटिन्यूसली हमारा और अमर भाई, हमारा राकेश भाई, हम लोग जो है कंटिन्यूसली उन लोग कांटेक्ट में थे और जब तक इसका जवाब नहीं मिला तब तक हम लोग उधर छोड़ा भी नहीं। आज जवाब मिलने के बाद आज हम लोगों को एक आश्वासन का तरह और हकीकत में जीबी पंत में सुधार हुआ करके आज हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है। हमारे पूरे अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को, खासकर हमारे अर्जुन साहब को और हमारे DHS मुन्नी सिंघानिया मैडम को हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं। हम लोगों के एक धरना होने के बाद आप लोगों ने हम लोगों का बात सुना और उस बात को सुन करके 1 महीने के अंदर में आप लोग जो है इस काम को अंजाम दिया। आज बड़ा बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे जीबी पंत के अंदर में, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, पहले स्पेशलिस्ट बहुत कम थे। आज हम लोगों को धरना के बाद में 6 स्पेशलिस्ट जो है ऑलरेडी पहले लिया गया। उसके बाद 2 कार्डियोलॉजिस्ट जो हम लोग को श्रीकांत साहब और एक जो हमारे डॉक्टर साहब को लिया गया, वो सब हमारे धरने के बाद हुआ। लेकिन इसका पूरा श्रेय हम लोग हिंदू राष्ट्रीय शक्ति और हम लोग को नहीं जाते। पूरा जो जितने भी वहाँ पर पब्लिक आए हुए थे वो दिन, वो सबको इसका श्रेय जाता है। और पूरा अंडमान निकोबार आइलैंड के जनता को मैं ये बताना चाहता हूँ, कोई चीज़ हम लोग घर में बैठने से हासिल नहीं होगा।
आज हम लोग का जो हासिल हुआ है वो धरना बहुत बड़ा सक्सेस धरना था, जो 11 तारीख को शाम को 2 बजे हम लोग जो धरना वहाँ पर आयोजन हुआ और हम लोग जो शुरू करके शाम को 5 बजे तक हम लोग नहीं छोड़ा और वहाँ पर DHS मैडम आकर के हम लोग को जो सेक्रेटरी हेल्थ के पास लेके गई और वहाँ से लेकर के आज तक हम लोग उससे टच में थे। बराबर हम लोग जो है उनसे पता करते थे क्या हो रहा है। आज बताते हुए खुशी हो रही है कि जीबीपंथ के अंदर में आज जो सुधार हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ और हमारे CS साहब जो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब जो बैठे हुए हैं उनका इंस्ट्रक्शन से आज अर्जुन साहब जो है पूरा देखभाल जो है हमारे DHS मैडम मुन्नी सिंघानिया मैडम को और एनिम्स के डायरेक्टर को दिया है। और आप लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूँ आज ये सुधार हो गया बोल के हम लोग कोई खुशी बनाने का नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ आगे से अगर ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम जीबीपंथ के अंदर में दिखता है तो हमारे राकेश भैया यहाँ पर घूमते रहते हैं मेडिकल के चक्कर में। अंशुमन भाई सुबह से शाम तक मेडिकल में ब्लड किसको कमती है, किसको देना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, ये सबको लेके घूमते हैं। कभी भी ऐसा कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो आप लोग सीधा सीधा संपर्क करिए, हम लोग तीनों यहाँ पर है। जब भी आप लोग कुछ भी प्रॉब्लम हुआ सभी व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोगों का नंबर भी है। आप लोग नंबर अगर चाहे तो आप लोग इंडिविजुअल भी ले सकते हैं, सबसे ले करके आप लोग कभी भी कोई भी तरह का समस्या हो तो आप लोग हम लोग से कॉन्टेक्ट करें। बस और एक बार मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को, जो हम लोगों का एक बात जो धरना को देख करके इतना अच्छा एक डिसीजन ले करके आज हम लोगों को अच्छा एक फैसिलिटीज़ मिलने जा रहा है और शुरू हो गया है। सुनने में आया अभी जो कमी था, अभी जैसे आप लोगों को दिन मिले थे कोर्ट में बताया कि मतलब जो रिक्वायरमेंट का जो है ब्लड टेक्नीशियन का और फार्मेसिस्ट का जो भी है सभी का फिलअप अभी जो है फरवरी लास्ट तक जो है पोस्ट निकाल दिया जाएगा। उसके लिए मैं तहे दिल से उन लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। बस और एक बार मैं आप सभी को जो इस धरना में भाग लिए थे और आपके मीडिया कर्मी जो इतने बढ़ चढ़ कर जो हमारे न्यूज़ को लाइव करके दिखाया उसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसीलिए आज हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। मुझसे ज़्यादा अभी अंशुमन भाई आप लोगों को बताएंगे। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। आज जो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हम लोग रखे हैं उसके बारे में हमारे अजीज़ भाई और राकेश भाई बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाया है। मैं इसको फिर से रिपीट ना करते हुए मैं डायरेक्ट मुद्दे पे आता हूँ। 11 तारीख को सेलुलर जेल के सामने में हम लोग जिस पॉइंट्स को रख के हम लोग एक प्रोटेस्ट या फिर धरना किए थे उसका पॉइंट वाइज जो है हम सेक्रेटरी साहब के साथ में बैठ के सेक्रेटरी हेल्थ मिस्टर अर्जुन सिंह सर के साथ अर्जुन शर्मा सर के साथ में बैठ के जो है पॉइंट वाइज हम लोग डिस्कशन करके एक सॉल्यूशन जैसा निकाले हैं। लेकिन इसमें मैं आपको बता दूं इसमें 2 तरीके से हम लोगों को सोचना पड़ेगा। एक इश्यूज़ है जो सेंट्रल से रिलेटेड है, जो एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में नहीं है, तो वो चीज़ को छोड़ के हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में जो भी सॉल्यूशन है कि उन लोग डायरेक्ट यहीं से कर सकते हैं, वैसा पॉइंट्स जो है ऑलमोस्ट सॉल्व के कगार पर है। कुछ सॉल्यूशन के लिए है जो थोड़ा टाइम चाहिए हमें, तो ऑलमोस्ट एक 3-4 महीना या 6 महीना का एक स्पैन टाइम हम लोग देख लेते हैं। उनको चाहिए होगा क्योंकि हर एक चीज़ का एक समय धारा होता है, एक लिमिटेशन होता है। वो टाइम से पहले कुछ भी फाइनल करना मुश्किल होता है, तो ये हम भी समझते हैं एज ए पब्लिक। तो हम जो है सर से जो बात किए थे कि यहाँ पे आपका जो स्पेशलिस्ट और स्टाफ्स डॉक्टर्स का जो रिक्रूटमेंट सिस्टम है ये स्टेप वाइज जो है शुरू हो चुका है। हम ये भी जानते हैं कि यहाँ पे कुछ डॉक्टर्स का रिक्रूटमेंट भी हुआ है, पोस्ट भी मतलब जो है फिलअप हुआ है, कार्डियोलॉजिस्ट भी यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ का जो सबसे बड़ा जो इशू था, यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट्स है, मैं सारा पॉइंट्स में ना जाते हुए मेन पॉइंट्स में मैं आता हूँ। यहाँ पे जो है आपका मेडिकल स्टाफ्स एंड पब्लिक के बीच में एक बिहेवियरल एक इश्यूज़ था, एरोगेंस था,
एक ईगोएटिक प्रॉब्लम था जो बहुत ही प्रायोरिटी के साथ में एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसमें स्टेप्स लिया है। मेरा ख्याल से कल शाम को शायद पूरे DHS के ग्रुप बी और ग्रुप सी स्टाफ्स को भी बुला के शायद कुछ मीटिंग वगैरह उन लोग किए हैं। एग्जैक्टली क्या था मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हम आशा ये करते हैं कि कुछ तो गाइडेंस उन लोग गाइडलाइंस उनके लिए दिया होगा ताकि ये जो इशू है, बिहेवियरल इशू है, इसको सॉल्व किया जाए। क्योंकि ऐसे ही हमारे साथ बात हुआ था कि सारे स्टाफ्स को जो है ये बोला जाएगा या ये इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि कोई भी बिहेवियरल और बैड बिहेव का कुछ भी इंसिडेंट्स आगे से ना आए, कोशिश यही रहेगा। और इसके साथ मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा हमारे तरफ से कि ये हमारा भी एज ए पब्लिक ये हमारा भी जिम्मेदारी बनता है कि हम उनके सिचुएशन को भी समझें, क्योंकि वो जो सर्कमस्टेंसेस और जो सिचुएशन में वहाँ पे पेशेंट्स हैंडल करते हैं वो वाकई में थोड़ा स्ट्रेसफुल रहता है। तो हमको भी वैसा बिहेव करना चाहिए उनके साथ, वही एक्सपेक्ट करना चाहिए उनसे भी। और उसके बाद जो है यहाँ पे जो आया था कि एनिम्स और जीवीपंथ किसका रहेगा, मतलब कौन करेगा जीवीपंथ का ख्याल, ये DHS करेंगे या एनिम्स करेंगे। तो ये बात अभी तक ऑलमोस्ट मतलब ये क्लियर हुआ है कि एनिम्स जो है प्रोक्योरमेंट सिस्टम और मेंटेनेंस का जो है वो फुल्ली हैंडओवर लेने के लिए लेटर मतलब अप्रूवल में गया है, प्रोसेस में है। ये बात भी मुझे कंफर्म किया है। और जो है आगे चलकर जो है जो रिक्रूटमेंट्स रहेगा उसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब फास्ट ट्रैक प्रोसेस में इसको किया जाएगा। ऑलरेडी जो है जो बात तो हुआ था कि ऑलमोस्ट 65 to 70 पोस्ट का जो है कुछ बातचीत चल रहा है। और इसमें खास करके जो और एक इश्यूज़ था जनरल जो पब्लिक से आया था हमारे पास, और ये हमारा जिम्मेदारी बनता था कि हम उनके बिहाफ में बात करें। तो जो भी एक्सपीरियंस्ड होल्डर वार्ड बॉयज़ या फिर मेडिकल स्टाफ्स हैं जो कि बैठे हुए थे या बैठाया गया था, हम उनके तरफ से एक रिक्वेस्ट किए हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, हेल्थ डिपार्टमेंट को, कि उनका भी थोड़ा ख्याल रखा जाए। क्योंकि वाकई में उन लोग सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि एक होप लेके उन लोग ज्वाइन किए थे, एक जोश के साथ उन लोग इतने साल जो है एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दिया और हर व्यक्ति को जो है कोविड, हाँ मेन जो है कोविड में उन लोग अपना भरपूर साथ दिए हम आइलैंडर्स का ज़िंदगी को बचाने के लिए। तो एटलीस्ट उनका एक सम्मान की तरफ से ये चीज़ को देखा जाए। और उन लोग एडुकेटेड भी हैं, उन लोग क्वालिफाइड भी हैं वो पोस्ट के लिए। ऐसा नहीं है कि कोई अनक्वालिफाइड है लेकिन हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, दे आर क्वालिफाइड। और सब कुछ सही होते हुए भी उन लोग अगर बैठा दिया जाए तो अच्छा नहीं है। तो ये हमारे तरफ से एक रिक्वेस्ट था। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको बहुत सीरियसली लिया है। दे आर स्कैनिंग दी एक्स मतलब जो भी स्टाफ्स जो बैठे हैं अभी काम नहीं कर रहे हैं DHS के साथ, उनका स्कैनिंग कर रहे हैं। उसके बाद जो इश्यूज जो मेजर था यहाँ पे, हाँ ये जो है आपका दूसरे आइलैंड्स का जो हॉस्पिटल्स है इनको कैसे करके हम डेवलप करें। तो इसके लिए जो है एक फ़ंड का इश्यूज़ आ रहा था और उसके बाद ये डायलेमा में था कि कौन इसको एग्जैक्टली हैंडल करेगा, तो कैसे हैंडल किया जाए। रिक्रूटमेंट सिस्टम यहाँ पे चलने से भी जो है जो डॉक्टर्स यहाँ पे अपॉइंट होते हैं उन लोग रिमोट आइलैंड्स में जाना नहीं चाहते हैं, तो इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा। तो ये एक आइडियाज़ अभी चल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट तो रेडी है रिक्रूटमेंट करने के लिए, डॉक्टर्स भी मतलब इंटरव्यूज़ में आ रहा है लेकिन वो कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है। तो मेरा ख्याल से इसमें थोड़ा सैलरी सिस्टम भी अगर थोड़ा रिवाइज़ करें या फिर हम उसमें थोड़ा ध्यान दें, अगर उनसे ये हो पाए कि थोड़ा सैलरी हाइक करें ताकि उन लोग आ सके, रिमोट आइलैंड में रह सके और वहाँ पे वैसा फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड किया जाए। तो ये सारे मुद्दे में जो है सीरियसली एक आलोचना चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है और ये बहुत ही जल्द जो है इस पर कार्रवाई होगा।
और ऐसा नहीं है कि हम लोग इसका मॉनिटर या फिर फॉलो अप नहीं करेंगे। मैं कंटिन्यूसली ये सब जो भी आज तक का जो सेटिस्फैक्ट्री वे में जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आया है वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, लेकिन इसका कंटिन्यूटी कितना दूर तक चलेगा इसका भी मॉनिटरिंग हम लोग करेंगे। ये आश्वासन हम अपने तरफ से दे रहे हैं, क्योंकि यही हमारा बेसिक मुद्दा था कि यहाँ का जो हालत है वो ठीक किया जाए। और यहाँ पे एक जो है सिंगल विंडो काउंटर फॉर रेफर पेशेंट्स, खास करके आयुष्मान भारत का पेपर्स का वर्क और रेफरल जो भी होता है वो एक वन विंडो सिस्टम किया जाए, जहाँ पे डिजिटली जो है इसका रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाए ताकि भागा दौड़ी का जो टेंशन है वो कम हो। तो इसके बारे में भी जो है सेक्रेटरी साहब ने बहुत सीरियसली नोट किए हैं और इसके ऊपर में उन लोग ये भी टीम अभी सिलेक्शन चल रहा है कि कौन ये सिंगल विंडो का काम कर सकता है या कैसा मैनेजमेंट होगा, इसका ऊपर अभी काम चल रहा है। और सिक्योरिटी इश्यूज़ था जो कि अभी रिक्रूटमेंट शुरू हो गया है सिक्योरिटीज़ का। हम जीवपंत हॉस्पिटल में अभी सिक्योरिटी गार्ड्स देख सकते हैं। और जो है अच्छा, यहाँ पे जो मेजर प्रॉब्लम जो हम डिस्कस किए थे वो है आपका एयर एम्बुलेंस और स्ट्रेचर एंड अटेंडर का, जो स्ट्रेचर के साथ जो अटेंडर है उनका जो फैसिलिटी है उनमें क्या किया जाए। तो ये जो है ये बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम है और ये मेरा ख्याल से बहुत सीरियसली लेना चाहिए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में रहने वाले लोगों के लिए एटलीस्ट। तो ये जो सैंक्शन हो या फिर इसका जो डिसीजन है ये सेंटर से लिया जाएगा। तो सॉरी, उसके तरफ इसके संदर्भ में भी हमारे सेक्रेटरी साहब ने कहा है कि अंशुमन जी आपका ये पॉइंट बहुत ही वैलिड है, इसमें हमारे तरफ से हम क्या कर सकते हैं, मतलब वो मतलब उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमें सैंक्शन सेंट्रल से लेना पड़ेगा, तो उन लोग क्या सोच रहे हैं। तो मैंने उनसे यही रिक्वेस्ट किया था कि हम लोग तो काम करेंगे ही, हम लोग अपने तरफ से जो है सेंटर से बात करेंगे या फिर एक रिक्वेस्ट रखेंगे, लेकिन साथ साथ में अगर आप भी ये चीज़ का इम्पोर्टेंस को समझाते हुए अगर एक आपके तरफ से भी एक रिकमेंडेशन या फिर एक सुझाव जाए कि यहाँ पे क्यों इतना ज़रूरत है ये चीज़ का, तो बहुत बेहतर होता। तो उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया है, दे विल सेंड अ लेटर and they will try to communicate with them regarding this particular issue कि हमारे यहाँ से पेशेंट ट्रांसफ़र के लिए जो है एक इजी वे निकाला जाए, वरना ये घर घर का प्रॉब्लम जो है ये मतलब बहुत ही सीरियस है, बहुत ही दर्दनाक होता है। ये एक टेंशन में मतलब हम अगर अपने परिवार के जनों को अगर मेनलैंड सही टाइम में ना पहुंचा सके, तो ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट इशू में बात हुआ है जो कि उन लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। और सबसे आखिर में मैं और एक चीज़ एक रिक्वेस्ट करूंगा जो कि हमारी ये रिक्वेस्ट में और डिमांड्स में नहीं है, और जो मुझे लगा बातचीत करके सबके साथ में हम कुछ डिस्कशन भी किए काफ़ी लोगों के साथ में। यहाँ में एक हॉस्पिटल में, चाहे ये जीवीपंत में हो, चाहे ये एनिम्स के अंडर वाले जीवीपंत में हो या गायचम्मा में जो बनाया जा रहा है वहाँ पे हो, यहाँ पे एक एटलीस्ट सीरियस लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर होना चाहिए मेडिकल फैसिलिटीज़ के साथ में, क्योंकि हर जगह में जो है एवरीवेयर एक्सीडेंट्स, हार्ट अटैक्स, ये सब जो केसेस आता है आजकल अंडमान में भी ये चीज़ थोड़ा बढ़ गया है। तो ये ट्रॉमा सेंटर अगर होगा तो हम लोग एक टाइम ऑफ स्पैन के अंदर में बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोले, बहुत ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन को अवॉइड कर सकते हैं। जैसे कि आपका जिसको बोलते हैं गोल्डन टाइम बोलते हैं, गोल्डन पीरियड आफ्टर एक्सीडेंट, कि एक टाइम स्पैन रहता है, उसके बीच में अगर हम प्रॉपर ट्रॉमा फैसिलिटीज़ दे सकें तो उनका लाइफ जो है काफ़ी हद तक सेव कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो है ट्रॉमा सेंटर का भी हम एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसके बारे में ज़रूर सोचें, क्योंकि इन फ्यूचर जो है हम हाईटेक सिटी सोच रहे हैं, तो ऐसे फैसिलिटीज़ अगर होगा तो इंसान को भी एक भरोसा मिलता है, एक आश्वासन मिलता है कि हाँ हेल्थ वाइज हम थोड़ा सिक्योर्ड हैं।
तो ये चीज़ को जो है इतना अब तक जो भी डिस्कशन हुआ है उनके साथ में, तो ये एक पॉजिटिव वे में आया है कि वर्क मतलब सीरियसली काम चल रहा है और हमें दिख भी रहा है, कुछ रिक्रूटमेंट्स हुआ भी है। तो हम आशा करेंगे कि इन फ्यूचर ऐसे ही कोऑपरेशन के साथ में हेल्थ सेक्टर और भी बेटरमेंट की तरफ में जाए और हम लोग लगे रहेंगे। साथ में आप लोग भी साथ दीजिएगा, क्योंकि ये लड़ाई अभी शुरू हुआ है और इसको जब तक एक परफेक्शन के तरह स्टेज में या लेवल में ना देख ले तब तक हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, हम लोग इसको कंटिन्यू रखेंगे। सर, जैसा आप लोग अभी कुछ दिन पहले जो है धरना प्रदर्शन कर रहे थे जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं सेक्टर को लेकर, तो हम आपसे ये सवाल पूछना चाहेंगे कि उस दिन और आज मिलाकर आपको क्या ऐसा लगा कि जीवन अस्पताल में जो है चेंजेस आए? देखिए, आप ये बोल सकते हैं कि अगर आप मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बोलेंगे, क्योंकि मैं ये चीज़ सोचा, मैं ये चीज़ जो है आपसे शेयर किया और आपने सपोर्ट किया, हमने किया, ये मेरा एक्सपीरियंस है। इससे पहले कौन क्या किया, क्यों ऐसा हुआ नहीं, इसके बारे में मैं अगर कमेंट करूँ तो ये ठीक नहीं होगा। क्योंकि हम आपसे ये इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आज भी, और ये कल की बात है, कल मैंने जाकर जीवन अस्पताल का शाम को जो है दौरा किया और ये हर दिन देखा जाता है कि जब भी कोई पेशेंट आता है हम एम्बुलेंस का सहारा जब हम लोग नहीं लेते हैं या हम लोग अपने आप से जब लेकर आते हैं तो मेन एंट्रेंस में ही आपको वहाँ पर व्हील चेयर नहीं मिलेगा, स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। जो अभी लोग, जो व्यक्ति जो ले आ रहे हैं वो लोग कैसे संभालेंगे? पेशेंट ऐसी हालत में रहता है जी। और ये सबसे मेन चीज़ है, क्योंकि आप वहाँ पर पेशेंट को संभालेंगे कि आप स्ट्रक्चर ढूंढेंगे या व्हील चेयर ढूंढेंगे कि पेशेंट को आप कैजुअलिटी वार्ड पे लेकर जाएंगे। ये मुद्दा जो है ये पहले जैसा था, अभी भी सेम मुद्दा है। और इतना सारा जो सीसीटीवी कैमरा है, ये सिर्फ नाम के, मैं आपको बता देता हूँ 66 वापस सीसीटीवी कैमरा है, 66 स्टिल वहाँ पर अभी जो है 8 वर्किंग है। और ये रिपोर्ट जो है शायद उन लोगों को भी नहीं पता है, लेकिन इसके बावजूद भी जीवन में आजकल भी जो है चोरियां हो रही है, सिक्योरिटी गार्ड वो लोग अपॉइंट नहीं कर पा रहे। तो आपको क्या लगा इसमें, ऐसा क्या चेंजेस हुआ था, आप ये बताइए सर। देखिए, जीवी पंत एक चीज़ को लेके हमारे पास एक मुद्दा नहीं है। जैसे कि सुनिए मेरा ये मुद्दा क्यों है, इसमें आप दो चीज़ से रिलेट कर सकते हैं। एक है आपका डैमेज इक्विपमेंट जो यूज़ नहीं कर सकते, दूसरा है लैक ऑफ स्टाफ्स। ये दोनों में से एक भी अगर नहीं रहेगा तो आपको ये दिक्कत आएगा। तो अभी हम जो मुहिम चलाए हैं या जो बातचीत हो रहा है, जो सीरियस स्मॉल आप जो बोले ये बहुत छोटा इशू है, लेकिन ये रेगुलर इशू है। मतलब ये छोटा है, एक व्हील चेयर कोई भी लेके आके रखिए, बैठाइए, लेके चले जाइए। ये अगर वो अवेलेबल रहे तो मैं आपको है ना, या फिर वार्ड बॉय है तो वार्ड बॉय खुद भी करेगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने एक पेशेंट को देखा है सर। पेशेंट आया था, उसको जस्ट गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम था और वो पेशेंट जो है म्युनिसिपल डिपार्टमेंट में वो काम कर रहा था। मैंने अपनी आंखों से देखा है उस पेशेंट की जान जाते हुए। क्यों? वो पेशेंट जब वहाँ पर आया तो लाते वक्त जो है पेशेंट ने स्टूल कर दिया था, तो उसका जो है उनका कपड़ा शायद चेंज करना था। तो इवन जब कैजुअलिटी वार्ड लेकर गए तो वहाँ पर उन्हें रोक दिया गया। मतलब जितने भी लोग थे, नर्स, वार्ड बॉय, जो भी था, रोक दिया गया। क्यों? वो बोल रहे हैं कि जाकर इनका जो स्टूल है पहले इन्हें क्लीन कर लाइए, इनका ड्रेस जो है चेंज कर लाइए, तब हम लोग जो है इनका ट्रीटमेंट करेंगे। और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आप एंट्रेंस करेंगे जीपंत हॉस्पिटल में, लेफ्ट साइड में जो है टॉयलेट है, लेकिन वो टॉयलेट सिर्फ नाम के है, आज भी वहाँ पर जो है लॉक लगा हुआ है। तो उस पेशेंट को जो है वो लोग बिना कोई वार्ड बॉय, बिना किसी के सहारा लिए वो लोग अपने आप से पेशेंट को
जो है एक्सरे रूम के वहाँ पर जो है टॉयलेट है, वहाँ पर लेकर गए। जब लेकर वहाँ से वापस आए और जैसे ही कैजुअलिटी वार्ड में उस पेशेंट को डाला गया, मैं आपको बता दूँ कम से कम एक 30 सेकंड या 40 सेकंड के अंदर उनकी डेथ हो गई। तो अब ये बताइए रोहित भाई, आप जो इंसिडेंट्स बोल रहे हो, शायद यही सब इंसिडेंट्स हमें भी मालूम था, पब्लिक तक पहुंचा, तभी हम लोग ये काम किए हैं। आप जो इंसिडेंट बोल रहे हो ये हुआ है, बहुत ही मतलब शेमफुल है, मैं तो शेमफुल बोलूँगा इसको, क्योंकि ये टोटली लैक ऑफ मैनेजमेंट का इशू है ये। तो इसमें देखिए जो हुआ उसी के लिए हम लोग रेक्टिफिकेशन के लिए या रिक्वेस्ट के लिए, चेंजेस के लिए ही हम लोग आज 11 तारीख को हम लोग धरना किए थे। आज बैठे हैं कि क्या प्रोग्रेस हुआ वो डिस्कस करने के लिए। आपका पॉइंट्स जेन्युइन है, लेकिन उसी में काम करने के लिए अभी हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं, काम चल रहा है। पूरा मैनेजमेंट जो हेल्थ सेक्टर है अभी इस चीज़ को लेके सीरियस है। यस, हमें जल्दी देखना है सब कब होता है, लेकिन ऑब्वियसली हमें थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा, थोड़ा टाइम हमें भी देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास इतना नॉलेज और एजुकेशन होना चाहिए ये समझने के लिए कि आज बोला इनको तो कल से ही मुझे दिखना है, ऐसा तो नहीं होता है। हम भी थोड़ा टाइम देते हैं और भी थोड़ा झेल लेते हैं, लेकिन जिस दिन हमें लगेगा कि ये हाई टाइम हो गया, अभी तक नहीं हुआ है, फिर पब्लिक तो है, हम लोग तो इसको फिर से पकड़ेंगे। जितना कोऑपरेशन अभी कर रहे हैं, जितना मतलब विश्वास अभी हम उनके ऊपर दिखा रहे हैं, ये अगर टूटेगा तो फिर आने वाला दिन भी फिर मुश्किल होगा सबके लिए। क्योंकि सर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जब तक आप लोगों ने जो है आवाज़ नहीं उठाई थी, तब तक जो है जो हेल्थ सेक्टर जो है, जो भी मतलब एडमिनिस्ट्रेशन है वो सो रहा था, और अब जो है वो जाकर जाग गए। ये चीज़ आप मानते हो कि नहीं? बिल्कुल, मैं तो आपके साथ मैं मानता हूँ, क्योंकि इतने साल तक जब लोग सफ़र कर रहे थे क्यों नहीं दिखा, और मतलब हमें उतरना क्यों पड़ा, सबसे बड़ा बात तो वही है। लेकिन देखिए अभी वो सब डिस्कस ना करके, ठीक है, जो हुआ सो हुआ, उसी के लिए तो हम लोग आए हैं। अभी आप भी साथ में हो, हम भी है, पूरा पब्लिक समझ रहे हैं अभी पब्लिक। इसीलिए मैं बोलता हूँ ना कि जब तक आइलैंडर्स नहीं जागेंगे ना, तब तक कुछ चेंज नहीं होगा। अभी वो मेरा वजह से जगे हैं या किसी और के वजह से जगे हैं या भगवान के वजह से जगे हैं, ये तो वही जाने, लेकिन जागना जरूरी है। सर एक मुद्दा को समझना जरूरी है। आखिरी सवाल सर, आयुष्मान भारत को लेकर आपको बता दूं, 2-3 दिन से मेरे पास काफ़ी पेशेंट जो है वो मुझे कॉल कर रहे हैं, इवन उनके अटेंडर्स कॉल कर रहे हैं। लोगों को जो है यहाँ से रेफ़र करने के लिए जीवगंज अस्पताल जो है बहुत लेट करता है, और आयुष्मान भारत स्कीम के लिए लोगों का हालत ऐसा है कि वो खुद अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। एक पेशेंट ने मुझे कहा कि मैं प्लेन से नहीं जाऊंगा, मैं शिप से चले जाऊंगा। तो मैंने उसे ये कहा कि शिप जो है वो बार बार नहीं चलता है, लगातार तो मतलब महीना में 1 बार या 2 बार ऐसा शेड्यूल हुआ तो चला। मतलब पेशेंट का और उनके घर वालों का दिमाग में ये है ही नहीं कि शिप वगैरह बराबर चल रहा है कि नहीं। तो आप इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि पेशेंट और उनकी घर वालों की हालत क्या होगी। और वो लोग जो है आयुष्मान भारत के स्कीम के द्वारा जो है मतलब जाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है। और आयुष्मान भारत का आप सभी को पता है, लोग जाकर भी आ जाते हैं, लेकिन उन्हें जो है पैसा नहीं मिलता। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए रोहित भाई, ये प्रॉब्लम्स हमें भी पता है, और मैं ये भी पहले मांग किया था, हम लोग सबको ही ये बात को रखे थे ये कि यहाँ पे एक ऐसा मॉनिटरिंग सिस्टम आयुष्मान भारत जैसे स्कीम्स के लिए रखा जाए कि प्रॉपरली ये काम हो रहा है या नहीं। अगर ये मॉनिटरिंग सिस्टम यहाँ पे नहीं रहेगा तो ऐसा गैप्स आते रहेगा। ये तो मैं पहले भी बोला था। अब ये चीज़ को, हर चीज़ को लेके हम लोग बात करना, एक एक स्टेप वाइज जाने से अच्छा है। लेकिन देखिए आयुष्मान भारत और अनिश्चित स्कीम के लिए हम लोग तो सिर्फ हम ही नहीं, कई ऑर्गेनाइजेशन जो है रिक्वेस्ट किए हैं, इवन हाई लेवल तक गया है। तो उनको भी थोड़ा जल्दी सोचना चाहिए। इसमें हम जैसे लोग कॉन्फिडेंटली क्या बोल सकते हैं बोलिए, लेकिन ठीक तो होना है। ये आइलैंडर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर है, इसको जल्द से जल्द सुलझाना बहुत ज़रूरी है। तो कैसे सुलझाएंगे, कौन सुलझाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव वे में, ये तो उन कंसर्न पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए
हमारे अपने न्यूज़ आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।